वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया ही था कि मैं दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी, तो शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली पुलिस का पहला प्रैक्टिस सेट के साथ। और जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाए जाएंगे दिल्ली पुलिस के, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं के क्वेश्चंस हैं। शायद वो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जितने प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हैं, तो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिएगा, ठीक है। और आज की क्लास स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस स्टूडेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से मैंने सफलता बैच की अनाउंसमेंट की थी, तो सफलता बैच वाले स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर सकते इस क्लास को, वो भी अटेंड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बिकॉज इसके अंदर वर्ड और एक्सेल ज्यादा होगा। तो वर्ड और एक्सेल हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी की आप बात कर लो, चाहे एचएसएससी की बात कर लो, आरआरबी, एनटीपीसी, एनी एग्जाम। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वो वैसे ही काफी कोर रहता है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, राइट। लेकिन दिल्ली पुलिस में 10 नंबर में से 8 नंबर तो पक्के हैं जो आपके एमएस ऑफिस से पूछे जाते हैं, कभी कभी 10 में से 10 नंबर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पोर्शन आप लोगों के लिए। चलिए, तो ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है जो दिल्ली पुलिस का मैं शुरू कर रही हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जिनको आंसर्स आते हैं वो लोग फटाफट आंसर्स करते भी चले जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। Which of the following is used in MS Word 365 to change the case in reverse way? MS Word 365 में इनमें से कौन सा विकल्प केस को उल्टे तरीके से बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या वो रिवर्स केस है, चेंज केस है, टॉगल केस है, या ऑल्टर केस है? तो इसका आंसर हो जाता है टॉगल केस। अब ये टॉगल केस कैसे है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ताकि इसका अलग तरीके से अगर क्वेश्चन बने तब भी आप आंसर कर पाओ। देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई ये जो टॉगल केस ऑप्शन आया है ये किसके अंदर है, कौन से टैब के अंदर है, कौन से ग्रुप के अंदर है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना, राइट। तो ये भी हमें जानना जरूरी है। ये वाला वैसे एमएस वर्ड पुराने वाला है, 2007 और 10 लिखा हुआ है ऊपर, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी इसमें आपके पास फाइल, मेन्यूज, होम, ये सब है, तो इन सबको मेन्यूज कहा जाता है। लेकिन जब हम नए वाले वर्जन में बात करते हैं तो टैब्स होते हैं। तो होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में चेंज केस नाम का ऑप्शन आता है, ठीक है। चेंज केस नाम का ऑप्शन आता है। ये तुम्हें सिंबल दिख रहा है चेंज केस का? तो इस तरीके का सिंबल आता है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ऐसी लिस्ट खुलती है, ठीक है, जिसके अंदर ऑप्शन है सेंटेंस केस। जो अभी हमारे पास फिलहाल ऑप्शंस आते हैं उनके बारे में मैं आपको बात करती हूँ। तो उसमें आपके पास आते हैं लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस और कैपिटलाइज्ड, ठीक है। ये ऑप्शंस उसके अंदर आते हैं चेंज केस के अंदर। चेंज केस की शॉर्टकट की भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और चेंज केस की शॉर्टकट की है Shift+F3। तो ये बातें आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो साथ साथ हम कवर कर रहे हैं, राइट। तो चेंज केस की शॉर्टकट की क्या है वो भी हमें याद रखनी है। तो इसकी शॉर्टकट की है Shift+F3। और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आए, तो ये ऑप्शंस आए। अब इनमें लोअर केस क्या होता है, यू ऑल नो लोअर केसेस, सब कुछ छोटे अक्षरों में लिखना। अपर केस क्या होता है, सब कुछ बड़े अक्षरों में लिखना। सेंटेंस केस क्या होता है, पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे, जैसे आपने द लिखना है तो द कैसे लिखा जाएगा, पहला अक्षर बड़ा और बाकी सब छोटे, ऐसे। लेकिन टॉगल केस सेंटेंस केस का उल्टा है, तो आप पहला अक्षर छोटा लिखोगे, बाकी सब बड़ा। तो टॉगल केस को लेकर लिखने के तरीके से भी हमारे पास PSSB में क्वेश्चन आया था, यानी पंजाब के पेपर्स में भी क्वेश्चन आया था कि ऑप्शन दे रखे और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा टॉगल केस में लिखा गया है। तो टॉगल केस सेंटेंस केस का उल्टा होता है, उसमें पहला अक्षर छोटा होता है, बाकी सब अक्षर बड़े होते हैं, राइट। बात आती है कैपिटलाइज की। कैपिटलाइज्ड में क्या हो रहा है, हर अक्षर का पहला पहला वर्ड बड़ा। जैसे माय नेम इज है, तो माय का M कैपिटल हो जाएगा, नेम का N कैपिटल हो जाएगा, इज का I कैपिटल हो जाएगा। इसे कहते हैं कैपिटलाइज्ड, राइट, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर था टॉगल केस।
ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दिस इज योर अगला क्वेश्चन। In Microsoft Excel 365, which option should be selected if you want to save a workbook as a macro-enabled workbook? देखो, मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमें मैक्रो पता होना चाहिए। सबसे पहले थोड़ी सी फाइल एक्सटेंशंस की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो, .doc किसकी फाइल एक्सटेंशन है? MS वर्ड की। लेकिन MS वर्ड के कौन से वर्जन की? तो 2003 और 2003 से पुराने वालों में .doc फाइल एक्सटेंशन है। लेकिन 2007 से आगे वाले जो वर्जन है, 2007 से 21 और 365 में, मतलब 2007, 10, 16, 13, 19, 21, 365, इन सभी वर्जन्स में लास्ट में एक्स लग जाता है, यानी .docx। ये MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन है। जब मैंने लिख दिया .docm, ये M कहां से आ गया? तो ये डॉक है, डॉक यानी वर्ड, और M किसके लिए? मैक्रो के लिए, यानी वर्ड की मैक्रो फाइल है। और अगर एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन की बात कर रहे हो, तो एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? .xls, और इधर .xlsx। अब मैंने लिख दिया .xlsm, तो ये किसकी फाइल एक्सटेंशन हो गई? यहां से एक्सेल आ गया और M से क्या आ गया? मैक्रो। अब ये मैक्रो क्या चीज है, ये भी तो पता होना चाहिए हमको। मैक्रो मैक्रो मैं बोल तो रही हूँ, है क्या? मैक्रो से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं? जैसे मान के चलो मैं किसी क्लास की क्लास टीचर हूँ और मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया इस साल। अगले साल फिर से मैं उसी क्लास की क्लास टीचर रहूंगी, तो मैं हर साल सेम रिपोर्ट कार्ड बना रही हूँ ना। सेम किस सेंस में? फॉर्मेटिंग के सेंस में और फॉर्मूला के सेंस में। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? जब आप सिमिलर चीजें करोगे तब आप चाहोगे कि आप उसे रिकॉर्ड करके रख लो, क्योंकि अगले साल भी तो सेम क्लास की क्लास टीचर बनना है। तो बदलेगा क्या चीज? सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल्स बदलेंगी, बाकी तो सेम है ना। तो हमने क्या किया? उसको रिकॉर्ड करके रख लिया, ताकि जब हम दोबारा से वो टेबल बनाने लगे तो जो सेम चीजें थी वो हम दोबारा से अप्लाई कर लें। राइट। देखिए, मैक्रो किसके अंदर आता है? ये रहा मैक्रो। मैक्रो व्यू टैब के अंदर आता है, ऑप्शन आता है आपका मैक्रो, और यहाँ पे लिखा है देखो, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्डिंग का काम करता है ये, जो भी आप काम कर रहे हो वो रिकॉर्ड कर रहा है। सिमिलर टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप मान लो, ऐसा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये कौन से टैब में आता है। तो व्यू टैब के अंदर मैक्रो नाम का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड? कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे जब आप किसी वर्कबुक को सेव करना चाहते हो मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में? मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक का मतलब है कि आपकी कोई भी फाइल थी, ठीक है, उसका फाइल एक्सटेंशन .docx था या .xls था। अब आप उसको मैक्रो के फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हो, तो आप उसकी फाइल एक्सटेंशन बदलना चाह रहे हो ना, सीधी सी बात ये हुई। तो फाइल एक्सटेंशन किससे बदलते हो? सेव एज से बदलते हो, राइट। तो इसमें किसका इस्तेमाल करोगे? सेव एज का। देखो, सेव और सेव एज के डिफरेंस में भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आप सेव और सेव एज कब इस्तेमाल करते हो? जब भी आप नई फाइल सेव करोगे, यू विल यूज सेव। सेव एज आप सिर्फ तब यूज करोगे जब आप फाइल का नाम चेंज कर रहे हो और फाइल की लोकेशन चेंज कर रहे हो। जैसे यहाँ पर हम फाइल का फॉर्मेट चेंज कर रहे थे, कि पहले मेरी फाइल एक्सेल की थी, अब मैं उसको मैक्रो में बना रही हूँ, तो मैं फाइल की एक्सटेंशन चेंज कर रही हूँ, तब किससे होगा? सेव एज से। तो सेव एज का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आप फाइल का नेम चेंज करते हो, फाइल का लोकेशन चेंज करते हो, या फाइल का टाइप चेंज करते हो, ठीक है, तब आप यूज करते हो सेव एज का। राइट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। What icon is used for attaching a file or document to email message? ईमेल मैसेज में किसी फाइल को अटैच करने के लिए या मैसेज को अटैच करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? पेन आइकन, स्माइली आइकन, पेपर क्लिप आइकन। तो पेपर क्लिप आइकन यूज होता है, और पेपर क्लिप आइकन ऐसा होता है, ये होता है। ये अटैच फाइल के लिए ईमेल में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अगला देखिए क्वेश्चन, विच आइकन इज कॉमनली यूज टू अंडू। अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+Z। एक हमारे पास रीडू भी होता है, रीडू का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+Y। और अंडू से हम क्या करते हैं, जो आपने प्रीवियसली परफॉर्म किया था फंक्शन, उस पर पहुंच जाते हो आप, ठीक है। अब अंडू का आइकन कैसा होता है, अंडू का आइकन कैसा होता है, ये दिख रहा है आपको, ये रहा आइकन अंडू का, लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ एक एरो, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा है, ये रहा बी वाला, अ कर्व्ड एरो पॉइंटिंग टू द लेफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In MS Excel 365, which of the following keyboard shortcut key is used to insert a new row? अब इंसर्ट करना है न्यू रो एक्सेल के अंदर, तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+Shift++। याद कर लेंगे इसे, कंट्रोल+Shift++। ये देखो इंसर्ट नाम का ऑप्शन भी आता है जिसके अंदर ये ऑप्शंस आते हैं, जिसके अंदर आप लोग इन शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, ये सब भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हाउ डू वी मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द, ठीक है, बिगिनिंग पर आना है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में है, बिगिनिंग ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 पर आना है, तो शॉर्टकट की क्या रहेगी, शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल+Home। अगर आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पर आना है तो कंट्रोल+End, डॉक्यूमेंट के आखिर में या डॉक्यूमेंट के पहले, तब कंट्रोल+Home, अगर आप पहले आना चाहते हो डॉक्यूमेंट के, और अगर आप लोग आखिर में आना चाहते हो तो कंट्रोल+End। ओके, ये देखिए ये कुछ शॉर्टकट कीज मैंने लिखी है। कंट्रोल+Home क्या करता है, आपको मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, वर्ड में तो डॉक्यूमेंट के पहले लेकर आता है, या आपको फर्स्ट सेल ऑफ द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होता है, एक्सेल, एक्सेल के अंदर आपको पहले सेल पर लेकर आता है, और अगर आप लोग वेब पेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो वेब पेज के टॉप पर लेकर आता है कंट्रोल+Home। और कंट्रोल+End क्या करता है, ये मूव करता है कर्सर को एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पर, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पर लेकर जाता है। ऐसे ही आपके पास होम नाम की भी है, होम नाम की भी है शॉर्टकट की, ये आपको स्टार्टिंग ऑफ द लाइन पर लेके जाता है, डिफरेंस है, ये स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जा रहे हो, इधर से कहाँ जा रहे हो, स्टार्ट ऑफ द लाइन पर जा रहे हो, ठीक है। तो ये कर्सर को मूव करता है स्टार्ट ऑफ द लाइन पर, और ऐसे ही ई एन डी एंड है, ये कहाँ मूव करेगा कर्सर, टू एंड ऑफ द लाइन पर। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PSSB क्लर्क में तो इन्हीं शॉर्टकट कीज में से 2 क्वेश्चन आए थे सेम पेपर में, मैं वो पेपर भी आप लोगों को डिस्कस करूंगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विद इन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंदर कौन सा ग्रुप आता है जिसकी हेल्प से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो इंसर्ट टैब के अंदर, ये रहा आपका इंसर्ट टैब, उसके अंदर टेबल नाम का ही ग्रुप आता है, जिसके जरिए आप इस तरीके से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये टेबल ग्रुप ही आता है जिसमें से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इलिस्ट्रेशन ग्रुप भी आता है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप में ये पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप, आइकन, स्क्रीनशॉट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट आता है, वो अलग बात है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन टेबल इंसर्ट करने का था, जो किस ग्रुप में आ रहा है, इंसर्ट टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर टेबल इंसर्ट में आ रहा है, ठीक है, टेबल नाम के ग्रुप में ही इंसर्ट टेबल आ रहा है। और वर्ड के अंदर मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम कितने होते हैं टेबल में, तो 1 रो एंड 1 कॉलम, मिनिमम रो MS वर्ड में 1, मिनिमम कॉलम 1 MS वर्ड के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम रो कितने होते हैं, अनलिमिटेड, और मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं, 63। याद रखेंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। मैंने क्वेश्चन KU के क्लर्क में देखा था, ये वाला, दिस वाला। उसके बाद PSSB में ये मैक्स कॉलम वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, तो मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं, दैट इज 63, वो 2025 के ही किसी एक पेपर में PSSB के पूछा गया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द आइकन्स बिलो द मेन्यू बार। मेन्यू बार कौन होता है? ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सब मेन्यू बार होते हैं। मेन्यू बार के नीचे क्या बने हुए दिख रहे हैं आपको? आइकन्स। और इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। ठीक है, तो टूल बार आइकन्स, जहां पर नाम की जगह आइकन्स बने होते हैं, जैसे कट की जगह कैंची बनी है, प्रिंट की जगह प्रिंटर बना हुआ है, उनको टूल बार्स कहा जाता है। ठीक है, तो मेन्यू बार के नीचे जो बार होता है उसको टूल बार कहते हैं, जहां पर आइकन्स बने होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाता है इसका? टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाइनमेंट्स पे क्वेश्चन आ गया। इन्होंने क्या पूछा? विच टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 अलाइंस टेक्स्ट अलोन। अच्छा, लेफ्ट मार्जिन की तरफ कौन अलाइनमेंट करता है? तो लेफ्ट अलाइनमेंट ही करता होगा लेफ्ट की तरफ। तो अलाइनमेंट कौन कौन सी टाइप की होती है? लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। इवन इनके आइकन्स भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट की बात कर रहे हो तो आपका कोई भी पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट से शुरू होगा। यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है कि बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ कौन से अलाइंड होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लेफ्ट अलाइंड होते हैं। ठीक है, राइट अलाइनमेंट का मतलब है आपका जो पैराग्राफ है वो राइट हैंड साइड से शुरू होगा, ऐसे, लाइक दिस। जब आप सेंटर अलाइनमेंट की बात करते हो तो सेंटर से, लाइक दिस, ये दिख रहा है सबको सेंटर। जस्टिफाई की बात करते हो तो जस्टिफाई इज लाइक दिस, लेफ्ट अलाइन तो है ही, और राइट हैंड साइड से भी चीजों को बराबर कर दिया जाता है, इसे कहते हैं जस्टिफाई। इनकी शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सेंटर अलाइनमेंट की तो 2024 के कई पेपर्स में पूछा गया। 2024 में जब पेपर्स हुए, बहुत पेपर्स में सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कीज पूछी गई है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एल। राइट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आर। जस्टिफाई की होती है कंट्रोल प्लस जे। सेंटर अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस ई। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2010 के अंदर पेज नंबर जो ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू के अंदर आता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये रहा तुम्हारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर ग्रुप आता है, उसके अंदर पेज नंबर आता है। ठीक है, उसके अंदर पेज नंबर ऑप्शन आता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हेडर एंड फुटर बन जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये दिख रहा होगा आपको पेज नंबर, इंसर्ट टैब के अंदर इधर नीचे की तरफ हेडर एंड फुटर लिखा होगा, उसके अंदर पेज नंबर आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हेडर कहाँ होता है? हेडिंग, हेडर मुझे समझ में आता है कि हेडिंग में होता है, लेकिन क्या ये हेडिंग ऑफ एवरी पेज होता है या सिर्फ करंट पेज की हेडिंग होता है? कहाँ होता है ये मुझे बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे कि जो हेडर होता है वो कहाँ होता है। हेडिंग ऑफ एवरी पेज होता है या हेडिंग ऑफ सिर्फ करंट पेज होता है? फटाफट से बताओ। हेडर एंड फुटर, देखो, हेडर होता है हेडिंग ऑफ एवरी पेज, हर पेज की हेडिंग पर, हेड पर। और फुटर कहाँ होता है? बॉटम ऑफ एवरी पेज, नीचे की तरफ, लेकिन हर एक पेज के बॉटम में। जब आप हेडर एंड फुटर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो पेज में हेडर और फुटर के लिए इतनी जगह ले ली जाती है जो बाय डिफॉल्ट होती है। और बाय डिफॉल्ट वो जगह कितने के बराबर होती है? 0.5 इंच के बराबर होती है। ओके, दिस इज बाय डिफॉल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, in MS Excel 365 when entering data into MS Excel 365 spreadsheet which data type। अब ये पूछ रहा है कि जब आपको कोई डाटा इंसर्ट करना है एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट में, तो कौन सा डेटा टाइप है जो सूटेबल है पर्सन के फर्स्ट नेम को लिखने के लिए? तो पर्सन का जो नाम होगा वो डेफिनेटली टेक्स्ट टाइप का होगा। ठीक है, ना तो वो करेंसी होगा, ना वो नंबर होगा, ना ही वो डेट होगा। तो आंसर क्या हो जाता है? टेक्स्ट। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट? टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी वीडियो इनकी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर टोटल 4 लेयर्स होती हैं, और एक ओएसआई मॉडल भी होता है आपका, राइट। तो ओएसआई मॉडल के अंदर ये 7 लेयर्स होती है, और टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी लेयर है जो प्रेजेंट नहीं होती टीसीपी आईपी मॉडल में। तो भाई एप्लीकेशन लेयर बिल्कुल है, ये लिखी हुई एप्लीकेशन लेयर है, फिजिकल लेयर भी है, नेटवर्क लेयर भी है, सॉरी सॉरी फिजिकल लेयर नहीं है, नेटवर्क लेयर भी है। डी ऑप्शन दिया नहीं है, तो डी ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट लेयर। तो तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, नेटवर्क लेयर भी है, लेकिन आपके पास फिजिकल लेयर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी लेयर नहीं होती है? एक आपके पास फिजिकल लेयर नहीं होती है, उसके बाद सेशन लेयर भी नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी नहीं है, और डाटा लिंक लेयर भी नहीं है। तो ये लेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड 365 व्हाट हैपेंस व्हेन, अच्छा, बैकस्पेस की जब तुम इस्तेमाल करते हो तो डाटा किस तरफ से डिलीट होता है? तो जब तुम लोग बैकस्पेस की का इस्तेमाल करते हो तो डाटा कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट होता है, और जब आप डिलीट की का इस्तेमाल करते हो तो कर्सर के राइट हैंड साइड से डाटा डिलीट होता है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैकस्पेस कहाँ से डिलीट करता है? कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से। और डिलीट कहाँ से डिलीट करता है? कर्सर के राइट हैंड साइड से। ओके। तो ऑप्शन देखते हैं। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं, बोल्ड स्टाइल के लिए नहीं, क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए नहीं। तो द टेक्स्ट इज डिलीटेड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑप्शन अलाउ यू टू एडजस्ट अ लाइन स्पेस? ओके, लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए आपके पास कौन किसका इस्तेमाल करते हो? तो हम लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग के लिए लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक इंडेंटेशन दे रखा है, इंडेंटेशन के बारे में भी मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो इंडेंटेशन क्या होता है, ऐसे ऊपर एक रूलर आता है, रूलर के ऊपर ऐसे लगा हुआ आता है ना कुछ, देखा होगा आपने, ये आपका रूलर है। ठीक है, इसके ऊपर ये लगा हुआ आता है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट कहते हैं, और हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस टी होती है। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए डिस्कस कर रही हो, राइट। तो हैंगिंग इंडेंट का क्या मतलब है? जब ये चीजें यहाँ बनी है, इसका मतलब क्या? आपका टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म हो जाएगा। जब आप इसे मूव करके यहाँ कर दोगे तब आपका टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा। अब इसे मैंने मूव करके यहाँ कर दिया, तो मेरा टेक्स्ट यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? इंडेंट को इंक्रीज कर रहे हो और इंडेंट को डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, इंडेंट इंक्रीज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम है, और डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी गई हैं। ठीक है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। इंडेंट आया तो मैंने आपको बताया, इंडेंटेशन और स्पेसिंग दोनों में डिफरेंस है ना। पैराग्राफ और लाइन के बीच में जो स्पेस है दैट इज स्पेसिंग। इंडेंटेशन क्या थी कि आपकी लाइन कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी। चलिए, ये रहा देखो, होम टैब। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप आता है, जिसके अंदर ये ऑप्शन है आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। ठीक है, जब आप इसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रिंट रेंज? बाय डिफॉल्ट कितनी होती है प्रिंट रेंज एक्सेल के अंदर? अगर आपको प्रिंट करनी है पूरी की पूरी वर्कशीट, जब आपको पूरी की पूरी वर्कशीट करनी है तो बाय डिफॉल्ट तो एक्टिव शीट ही होती है आपकी प्रिंट। ठीक है, जब आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, एक तो तरीका होता है कि आप ना प्रिंट एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, पेज लेआउट में प्रिंट एरिया आता है, तो आप सेट कर लो कितने को आपने प्रिंट करना है, सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट जितनी आपकी शीट है, पूरी एक्टिव शीट जो है वो प्रिंट आउट होती है। तो आंसर क्या हो जाता है?
एक्टिव शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल शीट के अंदर यू आर वर्किंग ऑन एक्सेल वर्कशीट एंड नीड टू सिलेक्ट एंटायर रो को सिलेक्ट करना है तुम्हें, ठीक है। एंटायर रो को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या है? देखिए यहाँ पर कंट्रोल, अगर तुम लोगों को एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ओके। और अगर तुम लोगों को रो को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ओके। एक शॉर्टकट की और मैंने लिखी है, दैट इज कंट्रोल प्लस प्लस। वो नई रो, नया कॉलम और नया सेल इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट काफी अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चाहे आप PSSB के लिए प्रिपरेशन करें स्टिल, क्योंकि पंजाब SI में भी बहुत अच्छे नंबर का एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट पूछा जाता है, ओके। और दिल्ली पुलिस में तो वैसे भी है। चलिए, फिर आज के लिए हम थैंक यू सो मच करते हैं। एंड प्लीज एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल एज वेल। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।